अब हम लोग बादल के बारे में पढ़ेंगे कि बादल होता क्या है और ये बनता कैसे है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बादल के कितने प्रकार होते हैं उसके वर्गीकरण पर भी हम लोग जिक्र करेंगे, उसके वर्गीकरण का भी जिक्र करेंगे। तो वायुमंडल में तैरते हुए जल के बूंदों, बर्फ के कण अथवा विभिन्न प्रकार के धूल कणों का मिश्रित झुंड को हम बादल कहते हैं। बादल में क्या क्या होता है मौजूद, आपको जल का बिंदु होता है, बर्फ का कण होता है, अथवा विभिन्न प्रकार के धूल कणों के मिश्रित झुंड, यानी सब मिलके जो एक झुंड तैयार करता है, या समझिए एक ग्रुप एक बनाता है, उसी को हम लोग क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं। एक बादल में सामान्यतः अगर हम एक बादल का देखें तो उसकी बूंद जो होती है, उसका जो कण होता है, उस कण की जो व्यास होता है 0.601 सेंटीमीटर से 0.02 मिलीमीटर, यानी दोनों मिलीमीटर में के व्यास वाले अरबों बूंद होते हैं, यानी अरबों बूंद होते हैं। फिर भी इन अरबों बूंद में अगर हम देखा तो 10 लाख बादल के कण, अगर हम 10 लाख बादल का कण यानी 1 मिलियन अगर बादल का कण लें तो इसमें मात्र 10वें भाग ही जल और बर्फ का कण होता है। यानी अगर आप टोटल ले लें तो उसका 1/10 पार्ट ही या तो वाटर होगा या आइस होगा, बाकी सब धूलकण होता है, उसमें आपको नमक होता है, सागर का बहुत सारी चीजें उसमें मिली होती है। तो अगर हम बादल को एक साथ देखें तो उसमें सिर्फ उसका 1/10 भाग ही जल या हिमकण मौजूद होते हैं। आगे हम लोग देखें तो बादलों को सामान्यतः, अब जैसे बादल हम लोग देखते हैं, जो हमने बताया कि मिश्रित झुंड है, इसमें जलवाष्प भी है, धूलकण भी है, हिम भी है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है। और इन बादलों को अगर हम वर्गीकृत करें तो सामान्यतः इनको आकृति अथवा ऊंचाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात कि बादल कितनी ऊंचाई पे बन रहा है उस पर वर्गीकरण होता है, या फिर बादल हमको नीचे से देखने में कैसा लगता है, तो कैसा दिखाई देता है, उसके आधार पे हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसका पहला प्रयास, बादलों के वर्गीकरण करने का पहला प्रयास 1803 में ल्यूक हावर्ट ने किया था, और इन्होंने 4 प्रकार के बादलों को वर्गीकृत करने के लिए लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का प्रयोग करते हुए, लैटिन शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न 4 बताया। कुमुलस यानी ढेर, यानी नंबर 1 में दिया जो क्लाउड का पार्ट ढेर, वो ऐसा जैसे देखने में लग रहा हो कि कोई ढेर जमा हो, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कपासी, कपासी में, यानी कुमुलस मतलब कपास, जिस तरह से कपास या रुई का एक बहुत बड़ा गोला हो उस तरह अगर दिखाई देता हो बादल तो उसको कुमुलस बोलते हैं। दूसरा स्ट्रेटस यानी अस्तरित, यानी एक तो कपास की तरह दिखाई दे रहा है, दूसरा ये बादल दिखाई दे रहा है कि एक अस्तर में यहाँ है यहाँ है, तो एक स्टेटस उसका नाम दिया लैटिन में, यानी उसको हिंदी में अगर हम लोग करें तो अस्तरित। उसी तरह से तीसरा साइरस, सीरस, जो इसका लैटिन में हिंदी शब्द अगर आप देखें तो घुंघराले बाल, जैसे घुंघराला बाल होता है कर्ण, उसी तरह से बादल आपको आसमान में नजर आएगा, तो इस प्रकार के बादल को सीरस या घुंघराले बाल कहते हैं। उसी तरह से चौथा पार्ट दिया निम्बो, निम्बो का मतलब वर्षा होता है लैटिन में, तो वैसा में जो वर्षा करता हो। तो अब जो इसी से बादल का प्रकार बना, तो अगर हम इसमें कोमुलस और निम्बो जोड़ दिया तो इसी का कोमुलस निम्बस नाम पड़ गया। उसी तरह से अगर ढेर की तरह है और वो अस्तरित है तो कोमुलस स्ट्रेटस, तो इस तरह से डिफरेंट भाग में इसका वर्गीकृत किया। तो आज अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये बादल का जो वर्गीकरण है, ये बादल किस तरह से है, कौन कौन है, और इसको चूंकि दूसरा आधार हमने क्या बताया, ऊंचाई के आधार पे भी इसका वर्गीकरण किया है। ऊंचाई के आधार पे अगर हम इसको वर्गीकरण करें तो 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड, लो क्लाउड, यानी उच्च मेघ, निम्न मेघ और मध्य मेघ। तो मध्यवर्ती मेघ क्या होता है, निम्नवर्ती मेघ क्या होता है और उच्च मेघ क्या होता है, और इन्हीं तीनों वर्गीकरण को हम लोग फिर डिफरेंट पार्ट में बांटेंगे कि कोमुलस कौन है, स्ट्रेटस कौन है,
तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो पहला जैसे कि हमने बताया निम्न मेघ, मध्य मेघ और उच्च मेघ, ये तीन हम लोग वर्गीकरण करें। तो निम्न मेघ जो होता है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक बनता है, अर्थात अगर हम सतह देखें तो सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो बनेगा, तो उसको हम लोग निम्न मेघ कहते हैं। यह मुख्यतः ये निम्न मेघ जो होता है स्तरीय मेघ होता है, जैसे हमने बताया था स्ट्रेटस, ये आपको साफ दिखाई देगा कि ये स्ट्रेटा में मौजूद है, और इसका जो प्राइमरी होता है वो स्तरित मेघ होता है। तो अब देखिए कि इससे क्वेश्चन आपका पीटी में कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि दिया जाएगा कि निम्न मेघ के परिवार का प्रमुख मेघ, मतलब निम्न मेघ के परिवार का प्रमुख प्राथमिक मेघ है। निम्न मेघ के यानी जो लोअर क्लाउड है उसका सबसे प्राइमरी क्लाउड कौन सा है? नंबर 1 आपको दे देगा स्तरीय, नंबर 2 दे देगा कोमुलस, नंबर 3 दे देगा स्ट्रेटस, और नंबर 4 दे देगा निम्बस। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा आपका स्तरीय यानी स्ट्रेटस होगा, स्तरीय मेघ। तो इसका आंसर आपका स्तरीय मेघ आ जाएगा। तो इस तरह से देखें कि हम लोग जो वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी कि निम्न मेघ है, मध्य मेघ है, उच्च मेघ है, तो सब में किस किस का कौन सा प्राथमिक मेघ है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे देखें तो इसका तापमान जो होता है, चूंकि ये नीचे रहते हैं तो इसमें 5 डिग्री सी से अधिक होता है तापमान, यानी ज्यादा ठंडा नहीं होता लेकिन फिर भी 5 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये मुख्यतः पानी से बना होता है। डेफिनेटली बात है, जब 0 से नीचे होगा तब बर्फ बनेगा, तो उससे पहले ये बन रहा है तो कितना पानी से बना हुआ है ये। अब हम लोग इसी में देखते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इसका जो प्राथमिक मेघ है ये क्या है? स्तरीय मेघ है, स्ट्रेटस मेघ है। तो ये क्या होता है? घना होता है, एक समान भूरे रंग की परतें होती है, भूरे रंग की परत आपको सामान्य नजर आएगा। उसी का दूसरा है स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ ये सब निम्न मेघ में आता है। ये अधिक द्रव्यमान वाला होता है, यानी इसकी मास थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि हमने बताया ना कि एक ढेर की तरह कोमुलस, और लेकिन ये भी भूरे रंग के परतों में होता है, ये भी भूरे रंग की परतों में आपको दिखाई देगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है ये दोनों। तो स्तरीय मेघ और स्तरीय कपासी मेघ हम लोग देखते हैं। ये देखिए स्तरीय कपासी मेघ है, ये एकदम इसको आपको देखेंगे यहाँ पे तो स्तर में 1 स्तर 2 स्तर इस तरह से साफ दिखाई देगा, और ये सब का जो मैक्सिमम होगा वो 2 किलोमीटर के नीचे ही होगा ये। उसी तरह इसी का कोमुलस जो होगा वो देखिए, कोमुलस क्या होगा कि ये रुई के ढेर की तरह ही दिखाई देगा, जैसे कि हमने बताया कि कपासी मेघ हिंदी में कहते हैं इसको, तो कपासी स्तरीय, लेकिन कपासी होने के साथ साथ भी इसका साफ आपको लेयर दिखाई देगा, अस्तर दिखाई देगा, ये देखिए। और इसका भी वही होगा आपका रेंज 2 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। तो इस जो निम्न मेघ है इसकी खासियत यह है कि इसके स्तरीय मेघ इसमें आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती मेघ। मध्यम या ऑल्टो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेघ। अब ये 2000 से जब ऊपर जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर से जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमको ये मध्यम या ऑल्टो मेघ मिलेगा। इस प्रकार के बादल हमको दिखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 0 से 25 डिग्री तक का होता है, यानी 0 से 25 डिग्री अर्थात ये हो गया कि अगर 0 है तो हिमकण बन गया, 25 डिग्री तक है यानी ऊपर हो गया तो ये पानी भी बन सकता है। तो पानी और हिमकण इसमें दोनों मौजूद होगा। मध्यवर्ती में क्या होगा आपको? पानी और हिमकण दोनों मौजूद होगा। इसमें क्या होगा? उच्च स्तरीय मेघ होता है ऑल्टो स्ट्रेटस, जो पतला होगा स्तरित बादल जो नीले भूरे रंग का होगा। इसमें क्या होगा कि भूरा रंग में थोड़ा सा नीला मिला होगा, और या फिर सफेद हो सकता है। यह अक्सर आकाश के बड़े हिस्से को ढक लेता है। देखेंगे ये अक्सर आकाश के बड़े हिस्से को ढक लेता है। उसी तरह से इसका उच्च स्तर कपासी में ऑल्टो कोमुलस, यानी
इसका आकार क्या होगा, अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ये अंदर से भूरे रंग का होता है। यानी अगर इस बादल को हम लोग देखें उच्च कपासी मेघ को, तो ये अंडाकार होगा या आपको वृत्ताकार होगा और ये भूरे रंग के हो सकते हैं। आगे देखें हम लोग क्या क्या बादल है। ये है, ये उच्च अतिसरित ऑल्टो है। दूसरा जो है आपका, ये देखिए, ये आपको मिलेगा और ये अंडाकार या वर्गाकार आपको नजर आएगा और इस प्रकार का ये बादल आपको दिखाई देगा। ये ऊंचाई आपको, ये जो ऑल्टो है ये 2 से 7 किलोमीटर के बीच में ये मध्यवर्ती बादल आपको मिलेंगे। अब हम लोग उच्च मेघ की बात करते हैं, जो आपको 7 किलोमीटर से ऊपर, जब 7 किलोमीटर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसको हम लोग उच्च मेघ कहते हैं। ये बादल 7000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर बनते हैं, यानी 7 किलोमीटर की ऊंचाई से आपको ऊपर बनेंगे। डेफिनेटली बात है, जब ये इतनी ऊंचाई पे होंगे तो इसका तापमान काफ़ी कम होगा, और काफ़ी कम होगा यानी माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये हिमकण से बना होता है, सिर्फ बर्फ के पार्ट से बने होते हैं। इसमें पक्षाभ स्तरीय मेघ होता है। पक्षाभ स्तरीय ये उच्च धुंधला बादल होता है, काफी ऊंचाई पे होता है और धुंधला बादल होता है। ये अगर आप नीचे से देखेंगे जमीन से तो ये आकाश में दूधिया सफेद बादल आपको नजर आएगा, दूधिया सफेद बादल। और ये दूधिया सफेद इसलिए नजर आता है क्योंकि ये पूरी तरह से हिमकण से बना होता है, बर्फ से बना होता है, तो वो दूधिया सफेद नजर आएगा आपको। उसी तरह से पक्षाभ कपासी में ये बादल पतला होता है और आकाश में एक बैंड या लहरों की तरह दिखाई देता है। ये पतला होगा, ये तो दूधिया सफेद, और ये एक बैंड के ऐसा लगेगा कि एकदम बैंड की तरह से एक साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरह से आप देखें, ये देखिए, ये दूधिया सफेद की तरह दिखाई देगा। उसी प्रकार ये आपको, और ये जो है आपको एक आप देखेंगे तो ये बैंड की तरह आपको नजर आएगा आकाश में। ये काफी ऊंचाई पर आपको मिलेगा, काफी ऊंचाई पे आपको मिलेगा। यानी तो अब कुछ ऐसे बादल भी होते हैं, ये बादल तो हम लोगों ने देखा जो सामान्य प्रक्रिया थी, जिस हिसाब से हम लोगों ने बांटा कि उच्च, निम्न और मध्य, ये तीनों भागों में हम लोगों ने इसको बांटा। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ बादल ऐसे हैं जो वर्टिकल बन जाते हैं। एक तो ये था कि सब स्तर में बन रहा था, मान लिया कि एक बादल यहाँ बन रहा है, एक बादल यहाँ बन रहा है, एक बादल यहाँ बन रहा है, तो ये सब डिफरेंट लेवल पर, ये मान लिया निम्न लेवल है, ये मध्य है और ये उच्च है। जो हमने देखा ये 2000 मीटर, 7000 मीटर एंड एबव 7000 मीटर, ये 2 से 7000 मीटर, और ये तो ये सब एक स्तर पे बन रहा था। लेकिन कुछ मेघ ऐसे हैं जो यहां से बनेंगे और यहां तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जो मेघ है, मतलब ये वर्टिकल बनने वाला जो मेघ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। तो जो ऊर्ध्वाधर मतलब क्या कहते हैं कि वर्टिकल जो बनता है, ऊर्ध्वाधर रूप में जो विकसित होता है, उसको हम लोग निम्न भागों में विभाजित करते हैं। कपासी एवं कपासी वर्षी मेघ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी एवं कपासी वर्षी मेघ। ये मेघ जो होता है इसमें घने बादल आपको मिलेंगे, गुंबदाकार सपाट आधार वाला होता है, एक गुंबद की तरह आपको दिखाई देगा ऐसा मेघ, और यही आगे बढ़ के कपासी वर्षा वाला मेघ करेगा और इससे भयंकर बारिश होगी और चक्रवात, ओले वृष्टि भी इसी से आपको होता है। तो इसको इस तरह से आप देखें, ये देखिए, ये जो बनेगा ये वर्टिकल बन रहा है, ये देखिए, और ये गुंबद की तरह लगेगा कि ये एक गुंबद है और ये वर्टिकल है। ये देखिए, ये मतलब ये नीचे से बना और ऊपर जाके एकदम ऐसे गुंबद की तरह बन गया। तो इस प्रकार को कोमुलस निम्बस इंग्लिश में कहते हैं, कपासी वर्षी मेघ। यानी ऐसे मेघ में इसमें लगेगा कि ये देखिए नीचे एकदम सपाट आधार लगेगा बादल का, तो इसको हम लोग कोमुलस निम्बस कहते हैं। इससे जैसे कि हमने बताया कि वर्षा होता है, ओलावृष्टि भी इससे होता है।
ये देखिए, अगर हम इसको समराइज करें, जो हमने आपको बादल का प्रकार बताया, उस बादल को अगर समराइज करें तो ये फिगर आपके सामने है। जैसे कि लो क्लाउड देख लीजिए, मिडिल क्लाउड, हाई क्लाउड, और ये जो हमने बताया कि वर्टिकल जो बनता है, ये वर्टिकल बन रहा है। तो आप देख लीजिए, लो क्लाउड में क्या है, स्ट्रेटस है, स्ट्रेटस कोमुलस है, कोमुलस है। उसी तरह से मिडिल में क्या है, निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो कोमुलस। उसी तरह अगर हाई में देखें तो साइरो स्ट्रेटस, साइरस और कोमुलस। इस तरह से जो हमने बताया था कि ये दूधिया बैंड की तरह दिखाई देता है, ये सब हमने आपको दिखाया। और फिर जो वर्टिकल जो हमने बताया था वो कोमुलस, निम्बस, यानी वर्टिकल, यानी ये तीनों लेवल पे आपको चला जाता है। यानी इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये 7 से लेके आप समझिए जो वायुमंडल का जो हमने बताया था क्षोभ मंडल की जो सीमा हो जाती है, जहाँ से समताप मंडल शुरू होता है, लगभग वहां तक, अर्थात समताप मंडल तक ये पहुंच सकता है, उसके बीच में भी ये रहता है। तो इस तरह से आपका ये हमारा बादल का वर्गीकरण हो गया, ये टोटल बादल जो हम लोगों ने देखा।